नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उड़ता बिहार। तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी महागठबंधन की घोषणा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की अपनी व्यक्तिगत घोषणा है। ये बातें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो जो भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं हैं उनको वो ग्रामीण स्तर पर किसी को मिलने नहीं देंगे। उनका सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव जो 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में राशन मिलता है उनको भी बंद करवाएंगे, आवास भी सरकारी जो मिल रहा है उसको भी बंद करवाएंगे। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो केंद्र और बिहार सरकार चला रही हैं, वो सारी योजनाओं को बंद करने का उनका मंशा है। अभी हम आपको सुनवा रहे हैं कि संजय जायसवाल का क्या कहना है। कि महागठबंधन का घोषणा पत्र आएगा, परंतु देखा गया कि महागठबंधन का कोई घोषणा पत्र नहीं आया, बल्कि एक व्यक्ति का घोषणा पत्र आया। तेजस्वी जी के व्यक्तिगत नाम से घोषणा पत्र आया और इसका एक ही मात्र कारण है कि उसके अगल बगल जो लोग खड़े थे, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हो या फिर पवन खेरा जी हो, सबों को घोषणा पत्र से इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि इन लोगों ने फैसला किया कि इसको महागठबंधन का हम घोषणा पत्र नहीं मानेंगे, बल्कि एक व्यक्ति अर्थात तेजस्वी का घोषणा पत्र मानेंगे, जिससे कल हमसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सके। परंतु जो घोषणा पत्र को ये सारे लोग लेके खड़े थे, उसको लेके मेरा सीधा प्रश्न है कि क्या 20 दिन का जो उन्होंने समय दिया है कि 20 दिन में अधिनियम लाके हर घर के व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, तो फिर 4 दिसंबर को जब 20 दिन पूरा होगा तो बिहार के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों को बंद करने का उनका इरादा है। क्या 5 किलो राशन जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बिहार में मुफ्त मिल रहा है उसको ये पूरे तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले को तो मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या जो हर गरीब को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का सुविधा आयुष्मान भारत के तहत और आयुष्मान भव योजना के तहत नीतीश कुमार जी ने की दिया है, क्या इस योजना को पूरे तौर पर बंद कर दिया जाएगा? क्या इस बिहार में जो उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक गरीब के घर को 300 रुपया गैस की सब्सिडी मिलती है, 6,000 रुपए जो किसानों को मिलता है, क्या इन सब योजनाओं को बंद कर देंगे? सबसे शर्म और दुख की बात तो यह है कि इस घोषणा का नतीजा सबसे साधारण यह निकलेगा कि बिहार में एक भी गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बनेगा, एक भी व्यक्ति को शौचालय योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकर को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल सकता है। तो ये एक पूरी साजिश तेजस्वी ने अपने पिता के से सीखते हुए की है। उनके पिता के राज में 2005 से पहले सभी दुकानें 4 बजे बंद हो जाती थी। इस घोषणा के बाद जाहिर बात है कि 4 दिसंबर के बाद बिहार के सभी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सभी दुकान के लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। बिहार में ना कोई ऑटो चलेगा, ना कोई टैक्सी चलेगा, ना कोई बस चलेगा। बिहार में आपको सरकारी नौकरी मिली है, आप किसी को मिठाई भी नहीं खिला पाइएगा, क्योंकि मिठाई के सारे कारीगर तो सरकारी नौकरी में होंगे। सारे होटल के जितने स्टाफ हैं सब सरकारी नौकरी कर रहे होंगे। इस तरह की बकवास और मूर्खतापूर्ण बात केवल और केवल तेजस्वी जी ही कर सकते हैं। बहुत अफसोस और दुख की बात है कि उनके बगल में एक माले का नेता, हमको जहां तक लगता था माले में पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, लेकिन यह जो लोग बोलते हैं कि माले गरीब की पार्टी है, वह खुद घोषणा करते हैं कि बिहार के सभी गरीबों को हम मकान देना अब बंद कर देंगे। ये एक पूरी साजिश है कि बिहार को एक ऐसा झूठा और ढकोरपंथी बात किया जाए, और इसीलिए जाहिर बात है उसका नाम भी इन्होंने एक व्यक्ति के नाम से रखा है। पहला बार हम देख रहे हैं कि घोषणा पत्र न राजद का है न महागठबंधन का है, घोषणा पत्र एक व्यक्ति के नाम से। कि तेजस्वी जी अपना समझेंगे कि हमने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बकवास क्यों बोला कि बिहार जिसका बजट महज 3 लाख है, पूरे देश के सारे केंद्रीय कर्मचारी मिला लें
तो उनकी संख्या 30 लाख बैठती है। बिहार में भी 24 लाख हैं सारे पोस्ट का भी। उसके बाद आप ये कहना कि हम 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, अर्थात आप सबों का भी यह आखिरी इंटरव्यू है, 4 के बाद आप सबों को तेजस्वी जी के द्वारा सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह का झूठ और बकवास वही व्यक्ति बोल सकता है जिसको राजनीति का सामान्य ज्ञान नहीं हो। इस घोषणा पत्र के आने के बाद मुझको पूरा विश्वास है कि महागठबंधन 0 पर आउट होगा। एक व्यक्ति पूरे बिहार में खोजने से नहीं मिलेगा जो इनके बातों पर भरोसा कर सके। वहीं एनडीए सरकार का 2020 का घोषणा पत्र याद कीजिए, हमने 10 लाख नौकरी बोला था, हमने 10 लाख नौकरी दिया। हमने 10 लाख रोजगार बोला था, 20 लाख जीतने के साथ कहा, वो भी दिया। हमने कहा था कि प्रत्येक बच्चे का जिसको भी हार्ट में छेद है हम मुफ्त इलाज कराएंगे, हमने मुफ्त इलाज कराया। हमने कहा था उस समय कोरोना का सबसे पीक पर था, कोई वैक्सीन नहीं आई थी, तो भी हमने वादा किया था कि हम हर व्यक्ति को कोरोना का मुफ्त टीका देंगे। आज पूरे देश में मोदी जी के कारण कोरोना का मुफ्त टीका मिला। हम लोगों ने वादा किया था कि हम उच्च शिक्षा को बिहार में हिंदी के माध्यम से भी लाएंगे। आज इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सभी जगह आप चाहें तो हिंदी के माध्यम से अपना डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। एनडीए सरकार जो कहती है वह करती है। महागठबंधन का हालत यह है कि वह इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने महागठबंधन घोषणा पत्र का नाम हटा करके एक व्यक्ति के नाम पे कि तेजस्वी प्रधान, एक व्यक्ति अपना चले जाएंगे, कहेंगे कि सब लोग बाद में भाग जाएगा कि यह तो वह व्यक्ति बोला था कि 40 लाख करोड़ बिहार में कहां से आएगा, जितना देश का बजट है पूरा बजट भी अगर बिहार को दे दिया जाए तो भी ये सब हो नहीं सकता। इतना बड़ा झूठ बोलने की कैपेसिटी केवल और केवल तेजस्वी जैसे नौसिखिए, अनाड़ी और अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है।